नमस्कार, प्रेस लेजेंड 24.online में आपका स्वागत है और मैं हूं लतिका शामी। आज मैं हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और आपको जानकर खुशी होगी कि फरहान नाज के केस में आज पीसीआर ग्रांट हुआ है और जिन्होंने ये मेहनत की है आज वो वकील साहब हमारे साथ हैं। बने रहिए, जरा बात करेंगे उनसे। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, मैं हूं लतिका शामी, कैसे हैं आप? आई एम ऑल फाइन मैम। सर आपका नाम बताइए। मैं एडवोकेट लकी प्रकाश उदासी, आई एम वर्किंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड ये केस में ऐसा था कि पुलिस ने आज 4 दिन का पीसीआर मांगा था कोर्ट के सामने एंड उसमें ऐसा था कि पुलिस के पास में इनिशियल स्टेज में कुछ एविडेंस नहीं था, बट स्टिल एनी हाउ हम लोग ने कोर्ट को कन्विंस किया है एंड विद दैट कन्विंसिंग कोर्ट ने 3 दिन का पीसीआर ग्रांट किया है। टिल मंडे 2 आरोपी जो है वो पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। सर कितना मुश्किल था ये पीसीआर पाना या कितना आसान था? क्योंकि अभी तक जहां तक हमें हमारे सूत्रों के हिसाब से पता चला है कोई भी हमने तथ्य अभी तक पुलिस को दिया नहीं है। एब्सोल्युटली मैम, थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे लिए भी, हमारे लीगल टीम के लिए भी बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि इनिशियल स्टेज होने के वजह से और विक्टिम के घर वालों का जो एक माहौल है वो माहौल के होते हुए इवन पुलिस के लिए भी थोड़ा सा इट वाज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट एवरी एविडेंस एट वेरी अर्ली स्टेज। सो हमने कोर्ट को सारी चीजें बताई और इसके पहले जो आरोपी का जो उसका पास रिकॉर्ड रह चुका है वो भी हमने कोर्ट के सामने में रखा, जिस वजह से कोर्ट थोड़ा सा कन्विंस हुए कि उसका एक हैबिचुअल ऑफेंडर है बोल के। सर थोड़ा सा हैंगिंग के बारे में हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि देखा जा रहा है कि लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं घरेलू हिंसा को देखते हुए, लेकिन आजकल मर्द भी घरेलू हिंसा को लेके सुसाइड कर रहे हैं। मैम, एज पर दी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम माय क्लाइंट, जो मुझे मेरे क्लाइंट ने बताया है उस हिसाब से और मैंने जो एक फोटो देखा है उनका, और जिस हिसाब से वो केस में आरोपी ने खुद से विक्टिम के डैडी को कॉल किया सुबह कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है और उसके पहले रात को 4 बजे लड़की ने खुद अपने पिताजी को फोन अपने भाई को फोन किया था, जहाँ पे वो चीख कर रो रही थी, चिल्ला कर रो रही थी, जहाँ वो बता रही थी कि मुझे कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे ऊपर कितना हिंसक रूप से मारा जा रहा है मुझे, और वो यही बोल रही थी कि मुझे ये मार डालेंगे। अगर मैम हम देखते हैं एक फिलॉसफी रहती है लोगों का, एक रहता है कि जिसके इसमें इंटेंशन रहता है कि मुझे सुसाइड करना है तो वो बोलता भी है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मुझे इतना जो हैरेसमेंट हो रहा है मैं उतना सह नहीं सकता, बट उनके वॉइस कॉल में एक भी बार कहीं पे भी नहीं आया है कि मैं सुसाइड कर लूंगी। वो यही बोल रहे थे स्टार्टिंग से कि ये मुझे मार देंगे। सो इट्स नॉट एन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इट इज एन मर्डर। मतलब क्या हमने वो एविडेंस नंदनवन पीआई को या डॉक्यूमेंटेशन जो अपन रिकॉर्ड पे लगाते हैं वो लगाया है, वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग की बात? मैम वॉइस रिकॉर्ड तो एट प्रेजेंट केस डायरी पे नहीं है, बट इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम जो बेस्ट से बेस्ट हमारे पास में एविडेंसेस है और जो एक्चुअल फैक्ट है केस के वो हम केस में लगाएंगे और विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। तो सर ने तो हमें समझाया अकॉर्डिंग टू द लॉ पॉइंट्स, अकॉर्डिंग टू द लीगैलिटी ऑफ द केस, बट एक पिता की जो गुहार होती है, कल मैंने कहा था कि पिता वो दरख्त होता है और जिसकी जो टहनियां होती है वो होती है औलादे। आइए थोड़ा सा उनसे जानते हैं कि एक तकलीफ से गुजरने के बाद अब उन्हें क्या थोड़ा सा राहत महसूस हो रही है। बने रहिए। सर नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अच्छा, आप रो रहे थे परसों, आज कैसा महसूस हो रहा है कि जो भी कानून कर रहा है बिटिया के फेवर में, वो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कहीं लगता है, उम्मीद है कि कोर्ट से आपको राहत मिल सकती है आगे? मिलेंगी, भरोसा है। आपने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि मुझे पुलिस पे भरोसा है, मुझे सब पे भरोसा है। आपका तो भरोसा काम आ रहा है। तो सर को तो पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे भी भरोसा है, पीआई नंदनवन पे भी भरोसा है, आईओ पे भी भरोसा है, लेकिन माननीय सीपी सर, हम्बल रिक्वेस्ट एंड सबमिशन टू द अथॉरिटी, टू द सीएम ऑफ महाराष्ट्र, पीएम मोदी सर, एज यू सेज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बेटियों के साथ या हमारे समान ऐसी बेटियों के साथ अगर ऐसा होता रहा तो हम कहते हैं मर्दों के कानून बनाओ, लेकिन बिटियाओं के साथ ऐसा होगा तो कैसा कानून बनेगा? आप ही मुझे बताइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद कैमरामैन विवेक एंड विद द टीम ऑफ लॉयर्स ऑफ फरहान नाज, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने देखा कि फरहान नाज के केस में दोनों आरोपियों को 3 दिन की पीसीआर मिल चुकी है। आगे देखते हैं पुलिस की क्या रणनीति है जब बाकी लोग फरार है। घर वालों का यही आह्वान है पुलिस प्रशासन से कि कोर्ट ने पीसीआर ग्रांट किया है, कृपया करके बाकी आरोपियों को भी अटक किया जाए और इनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसी गुहार लगाते हुए पिता ने फरहान नाज के न्याय की मांग की। ये टोटल ग्राउंड रिपोर्टिंग थी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमने आपको दिखाया। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए प्रेस लेजेंड 24.online के साथ। लतिका शामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।